एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे कहा था कि आप सभी छात्रों को वो सभी सेट पेपर बता दूंगा जो परीक्षा में छपेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा वार्षिक परीक्षा का पेपर है जो आप सभी बच्चे आपकी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो पेपर बता रहा हूँ अगर आप इन्हें पढ़ते हैं तो मैंने आपसे वादा किया है कि 95% पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए समस्त विद्यार्थी इस पूरे पेपर को देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर आज आप सभी बच्चे नए जुड़े हैं तो चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये ही वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में छपते हैं। प्रश्न आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए में। पहला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? प्यारे विद्यार्थियों, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, हमारा सही हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की में स्थापना होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आप समस्त विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। वहीं अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, आप ध्यान से देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का मैसेज जरूर कर देना है। जय श्री राम का मैसेज आप जरूर करें समस्त विद्यार्थी। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की जो अभिक्रिया होती है, इसमें आपको लिखना है उदारीकरण। उदारीकरण हमारा सही उत्तर होगा, तो इस उदारीकरण करेक्ट करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो इसमें आपको लिखना है द्विदलीय शासन व्यवस्था। इसमें द्विदलीय शासन व्यवस्था आप करेक्ट करेंगे। हमारे चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी बच्चों को सभी विषय के पेपर उपलब्ध करवा रहे हैं जो परीक्षा में आएंगे। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की थी, तो वो कब की थी? सन 1900 में। तो यहाँ पर आपको सन 1900 करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है और अच्छे से याद करना है। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? तो इसमें आपको लिखना है विशाखापट्टनम। क्या लिखना है? विशाखापट्टनम। चारागाह क्या है? तो प्राकृतिक घास से ढकी भूमि को चारागाह कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्राकृतिक घास से ढकी भूमि। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों फिर से एक बार पुनः मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के लिए जो पेपर मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ वो परीक्षा में ज़रूर बनेंगे, ये आप पेपर में देखेंगे। प्रथम जूट मिल की स्थापना में हुई थी, तो ये कहाँ पर होती है? कोलकाता में प्रथम जूट मिल की स्थापना होती है। तो इसमें आपको लिखना है कोलकाता। कोलकाता। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था, तो ये कहाँ पर किया था? सूरत में। सन 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते थे, तो 5,84,000 मजदूर इसमें काम करते थे। तो 5,84,000। एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है, तो जनता के प्रति वो उत्तरदायी होती है, तो जनता आपको लिखना है। सांप्रदायिकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा है, तो लोकतंत्र के मार्ग में एक मुख्य बाधा है, तो लोकतंत्र लिखना है। बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेती हैं, तो इसमें आपको लिखना है जमा राशि पर। क्या लिखना है? जमा राशि। ये हमारा सही होगा। पेपर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और आप सभी बच्चों को ऐप को इंस्टॉल कर ही लेना है, क्योंकि मेरे द्वारा प्रश्न पत्र अगर बताए जा रहे हैं तो डेफिनेटली परीक्षा में छपेंगे। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र आते हैं, तो ये बिल्कुल आपको सत्य लिखना है। जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला इस्पात कारखाना खोला था, तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपको सत्य लिखना है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे, तो प्यारे विद्यार्थियों ये हमारा गलत होगा। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता के लिए राजतंत्र प्रणाली सबसे अच्छी है, ये गलत है। भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है, ये आपका गलत है। छोटा नागपुर का पत्थर खनिज संपदा में भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है, तो पठार है ना, पठार। यहाँ पर आपको पठार लिखना है। बिल्कुल आपका ये सत्य हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमारे द्वारा आपके लिए ही मेहनत की जा रही है और आगे भी हम आपके लिए मेहनत करेंगे, जिससे कि आप सभी बच्चे अच्छे नंबर लेकर आएँ।
सभी विषय के पेपर उपलब्ध मैं करवा रहा हूं जो परीक्षा में छपेंगे। ये रहा अगला प्रश्न जिसमें आपको जोड़ी दी गई है। कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, कहवा उत्पादक वाला जो राज्य है कर्नाटक, इसमें आप करेक्ट लिखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। रोलेट एक्ट, देखिएगा रोलेट एक्ट कब आया था, है ना? तो थर्ड में हमारा रोलेट एक्ट 1919 में आया था, है ना? देखिएगा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोलियाँ चलवाई थी, है ना? सॉरी, यहाँ पर रोलेट एक्ट आया था 1919 में। बेल्जियम की भाषाएं होती है डच और फ्रेंच। बेल्जियम की भाषाएं फ्रेंच और डच। सामुदायिक सरकार में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सामुदायिक सरकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा बेल्जियम। फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई थी? 1995 में। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल होते हैं? कृषि, खनन, डेयरी और मत्स्यन। ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का PDF हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगला प्रश्न है टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर बनाया गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, टिहरी जो बांध है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। तो इसमें आपको उत्तराखंड लिखना है और नदी का नाम लिखना है भागीरथी नदी। क्या लिखना है? भागीरथी नदी। परमाणु ऊर्जा के 2 प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, एक होता है यूरेनियम। कौन सा होता है? यूरेनियम। वहीं दूसरा है आपका थोरियम। थोरियम। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बनता है? तो 1948 में ये स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। किन्हीं ऐसे देश का नाम बताइए जिसमें बहुत अधिक आर्थिक असमानता पाई जाती है? तो उस देश का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश करेक्ट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो नियमों का निर्धारण कौन करता है? विश्व व्यापार संगठन। तो इसमें आपको लिखना है विश्व व्यापार संगठन। फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में लंदन शहर जाना जाता है। तो इसमें आपको लंदन करेक्ट लिखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है? तो इसमें आपको एक तो लिखना है मुंबई, एक लिखना है चेन्नई, एक लिखना है कोलकाता और एक लिखना है दिल्ली। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। ये अगला जो सेट पेपर है वो भी मैं आपको बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों बहुत जल्द। सभी बच्चे चैनल के साथ जुड़ें। मेरे द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और डेली हम वीडियो बना रहे हैं आप समस्त विद्यार्थियों के लिए।